उत्तराखंड के लोकप्रिय कवि शेरदा अनपढ़ के बारे में जानेंगे। शेरदा अनपढ़ कुमाऊनी के लोकप्रिय कवि शेरदा अनपढ़ का जन्म 13 अक्टूबर 1933 को ग्राम माल अल्मोड़ा के एक गरीब कृषक परिवार में हुआ। यदि शेरदा की जुबानी शेरदा की कहानी कहें तो बचपन में ही उनके पिता बचे सिंह बिष्ट का निधन हो जाने से माता लक्ष्मी देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की बीमारी के उपचार में जमीन जेवरात सब गिरवी पड़ गई। माँ मेहनत मजदूरी करके बड़े कष्टों में बच्चों का भरण पोषण करने लगी। गरीबी का आलम यह था कि 5 वर्ष की उम्र में ही शेरदा को गांव के ही किसी घर में बच्चे का पालना झुलाने की 8 आना महीने की नौकरी करनी पड़ी। थोड़ा बड़ा होने पर पास ही स्थित अल्मोड़ा शहर के कई घरों में बर्तन मलने और कपड़े धोने की 2 रुपया महीने की नौकरी करने को विवश होना पड़ा। दैवयोग से एक मालकिन मास्टरनी मिली जिसने उन्हें अक्षरबोध कराया। इस तरह 10-12 जगह नौकरी की और छोड़ दी। 13 साल की उम्र में घर से भागकर शेरदा आगरा चले गए और कई महीने साल आगरा इलाहाबाद की खाक जानते हुए कई घरों में बर्तन मलते कपड़े धोते मलेरिया की चपेट में आ गए और लू लगने से बीमार पड़ गए। मरते मरते बचे। एक दिन भटकते भटकते संयोग से आगरा के भर्ती दफ्तर में पहुंच गए। उन्हीं के शब्दों में स्कूली शिक्षा जीरा होने पर भी स्वयं को चौथी कक्षा में अनुत्तीर्ण बताकर 31 अगस्त 1950 को एएससी बॉय कंपनी में भर्ती होकर मेरठ चले गए। ट्रेनिंग के बाद 5 फुट 9 इंच लंबे कद के शेरदा सिपाही ड्राइवर बन गए। मेरठ से झांसी, जालंधर, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, नौशेरा, बेंगलोर, ग्वालियर आदि स्थानों पर उनकी पोस्टिंग होती रही। ग्वालियर पहुंचने पर सिपाही शेरदा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और उन्हें उपचार के लिए पूना के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। इस अस्पताल में वे 2.5 साल तक अपना उपचार कराते रहे। इसी बीच सन 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध में घायल हुए अनेक फौजी जवानों के बीच उन्हें रहने का मौका मिला। उन घायल जवानों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनकर सहृदय शेरदा का कवि हृदय पसीज उठा और उनका दुख दर्द कविता के रूप में फूट पड़ा, जिसकी परिणति ये कहानी है नेफा और लद्दाख की कविता संग्रह के रूप में हुई, जिसे शेरदा ने स्वयं छपवाकर 4 आने की कीमत पर उन्हीं फौजी जवानों के बीच बांट दिया। कविता सृजन की दूसरी प्रेरक घटना भी पूना में ही घटित हुई, जब उन्होंने पूना के बाजार में कोठों में पहाड़ से भगाकर लाई गई औरतों को देह व्यापार में लिप्त पाया। उनके नारकीय जीवन की कहानी को सुनकर शेरदा का हृदय कांप उठा और मन ही मन रो पड़ा। उनकी अश्रुधारा अपनी मातृभाषा कुमाऊनी में कविता के रूप में बह निकली, जिसे उन्होंने दीदी बैणी शीर्षक से प्रकाशित कर तथा 60 पैसे पर उन्हीं लोगों के बीच बंटवा भी दिया। इन 2 घटनाओं से शेरदा के हृदय में सोया हुआ कवि जाग उठा और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कविता का यह अजस्र स्रोत अभी तक प्रवाहमान है। पूना में अपना उपचार कराने के बाद वे कसौली आ गए तथा 1 साल वहां रहने के बाद सन 1963 ईस्वी में डिस्चार्ज होकर 13 साल तक फौज की नौकरी करने के उपरांत अपने गांव माल अल्मोड़ा लौट आए। सेवानिवृत्त होकर शेरदा जब अपने घर लौटे तो उनके गीतों तथा कविताओं के अब तक 4 लघु संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, जिनमें उपर्युक्त 2 के अलावा हंसने बहार तथा हमार माय बाप को वे दूर दूर गांव शहर जाकर न केवल बेचने लगे वरन मेलों एवं स्कूल कॉलेजों में गा गा कर सुनाने भी लगे। इस तरह हास्य व्यंग्य कवि गीतकार एवं गायक के रूप में उनकी पहचान बनने लगी। गीत गाने का शौक शेरदा को बचपन से ही था, जो उन्हें अपनी गिदार लोक गायिका माँ से विरासत में मिला था। शेरदा के गीतों एवं गायकी से प्रभावित होकर भारत सरकार के गीत और नाटक प्रभाग नैनीताल के तत्कालीन निदेशक श्री ब्रजेंद्र लाल शाह ने उन्हें 1966-67 में 150 रुपये मासिक वेतन पर गीत और नाटक प्रभाग में कलाकार के रूप में नियुक्त कर दिया। 30 जनवरी 1970 को लखनऊ रेडियो स्टेशन से उनके गीत ओ परुआ बाजू चपल के छाया सा का अन्य साथी कलाकारों के साथ पहली बार शेरदा के स्वर में प्रसारण हुआ तो गांव घरों में उनकी धूम मच गई। धीरे धीरे पढ़े लिखे समाज में भी वे एक कलाकार एवं कवि के रूप में प्रतिष्ठित होते चले गए। आकाशवाणी अल्मोड़ा, नजीमाबाद, रामपुर, लखनऊ आदि कई केंद्रों से उनके गीतों एवं कविताओं का प्रसारण होने लगा। कुमाऊनी कविता एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर शेरदा को सम्मानित भी किया जाता रहा है। इनमें आखर संस्था लखनऊ, गंगा प्रसाद मंच टिहरी, धात संस्था कोटद्वार, कुमाऊनी संस्कृति परिषद कौसानी, शरदोत्सव समिति नैनीताल, 7A साइड गर्ल हॉकी एसोसिएशन नैनीताल, पूर्वांचल बैंक नैनीताल, उत्तर प्रदेश लखनऊ आदि प्रमुख।
उत्तराखंड शोध संस्थान द्वारा उन्हें उत्तराखंड संस्कृति संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया। उपयुक्त 4 लघु पुस्तिकाओं के अतिरिक्त शेरदा के अब तक 3 कुमाऊनी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मेरी लटीपटी, जाठिक घुंघरू तथा फचैक, जो उन्होंने बालम सिंह जनोटी के साथ 1996 में। शेरदा की कुमाऊनी कविताओं के 2 ऑडियो कैसेट भी बने। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अब तक 3 लघु शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। शेरदा का मेरी लटीपटी कविता संग्रह पिछले 2 दशक से कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यपुस्तक के रूप में निर्धारित है। अपनी विशिष्ट शैली में हास्य व्यंग्य प्रधान से लेकर गंभीर किस्म की कविताओं के द्वारा वे श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करने में सफल रहते हैं। स्कूली शिक्षा 0 होने के कारण उन्होंने अपना उपनाम अनपढ़ रखा, लेकिन जिंदगी के अनुभवों से बहुत सीखा और उसे अपनी कविताओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया। शेरदा सच्चे अर्थों में लोक भाषा के जमीन से जुड़े ठेठ कुमाऊनी कवि हैं। इसके लिए उनका अनपढ़ होना ही उनकी मौलिकता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। पढ़े लिखे होते तो नागर भाषा साहित्य का प्रभाव उनकी लोक शैली को विद्रुप बना सकता था। शेरदा की कविताओं में हास्य और रुदन के विरोधी चटकदार रंग एक साथ देखे जा सकते हैं। धरती के जीवन से जुड़े होने के कारण उनकी कविताओं में गोटों की गंध, माटी की सुगंध, प्रकृति की इंद्रधनुषी रंग, ग्रामीण जीवन का अश्रुहास, गरीबी का दंश, कृषि जीवन की पटकथा के संग गाँवों के रंग ढंग एक साथ देखे जा सकते हैं। जीवन की असारता, मृत्यु बोध, गांव की सादगी, शहरी जीवन का दिखावा, मूल्यहीनता, नेताओं की चरित्रहीनता, आर्थिक विषमता, मानवीय मूल्यों के ह्रास आदि को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया है। इन सबके बीच प्रेमानुभूति एवं सौंदर्य की मधुरिमा के दर्शन भी होते हैं। शेरदा की सबसे बड़ी विशेषता उनका अभिव्यक्ति कौशल है। अनुभूति और अभिव्यक्ति का गिरा अर्थ जल बीच सम का सा सामंजस्य एवं विन्यास अद्भुत है। उन्होंने हास्य व्यंग्य सहित गंभीर विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं। जीवन सत्यों से जुड़ी उनकी कविताएं एवं दार्शनिक रूप अख्तियार करते हैं तो वे निश्चित रूप से मर्मस्पर्शी होती हैं। इस तरह की उनकी कविताओं में मुर्दा बयान तथा जग जातूरी प्रमुख हैं। प्रकृति सौंदर्य विषयक कविताओं में बसंत तथा चौमासकी, ब्याह तथा नारी सौंदर्य संबंधी कविताओं में कोछेतु एवं अनवार, महाकाव्यात्मक शैली की लंबी कविताओं में हरे गो म्यर गो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी कविताओं का अप्रस्तुत विधान, उपमान, बिंब, प्रतीक, मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह नितांत मौलिक एवं लोक जीवन से जुड़े हुए तथा ग्रामीण परिवेश में रंगे हुए हैं, जो आंचलिक छटा बिखेरते हुए एक अलग तरह की अनुभूति कराते हैं। उनकी जैसी लोक शैली का अभिव्यक्ति विधान अन्य कुमाऊनी कवियों में कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि कुमाऊनी कवियों में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। शेरदा अनपढ़ की प्रसिद्ध कविता कोछतु, इसकी 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। कोछतु, भूर भूर उजाऊ जैसी जानी रत्ते ब्याण, भेकुआ शिकड़ी कसी ओड़ी जे निशान, खित कने हसण झऊ कने चाण, क्वाठन कुरकाती लागू मुख क बुलाण, मिसिरी है मीठी लागी कार्तिक मोछतु, पूसे की पालंग जैसी ओखरियोणी कोछतु, जिसका अर्थ है कौन है तू। उषा के मध्यम मध्यम प्रकाश जैसी पताका ओढ़ी, भेकुल की टहनी सी खिलखिलाती हंसती, कभी झटपट झांकती, हृदय गुदगुदाती तुम्हारी मीठी बोली मिश्री से भी मीठी लगती है। कार्तिक मधु है तू, पूस की पालक सी, ओ पगली कौन है तू।